लंगड़ा और खूबसूरत लड़की, दूसरी और आखिरी किस्त। फ़ोन बजता है, हुस्ना की ही कॉल होती है। हुसैन जल्दी से कॉल अटेंड करता है। कहाँ थी तुम? ऐसे कौन करता है भला? हुस्ना बताती, आपने न्यूज़ नहीं सुनी? इधर हमारे शहर में फुल ब्लैकआउट हो गया था, ना बिजली, ना इंटरनेट, ना मोबाइल। इतनी बड़ी खबर भला आप तक क्यों नहीं पहुंची? और अगर आपने ये सोचा कि मैं आपकी माजूरी की वजह से रब्ता नहीं कर रही तो कसम से मार खाओगे मुझसे, इतना घटिया सोचने पर। और रही बात माजूरी की, तो क्या पता मेरी जिससे शादी होती, अगले दिन ही उसके साथ कोई हादसा हो जाता। ये तो अल्लाह के काम है, इसलिए जब सोच लिया तो सोच लिया। आप मुझे कल भी पसंद थे, आज भी पसंद है और हमेशा आप ही मेरी पसंद रहेंगे। हुसैन ये सब सुन के खामोश सा हो जाता। हुस्ना कहती, हुसैन हुसैन कुछ बोलो भी। आर यू देयर? हुसैन जी जी मैं बोल रहा हूँ। हुस्ना मैं डर गया था, आइंदा प्लीज़ ऐसे कभी ना करना। हुसैन लरजती हुई आवाज़ में बोलता, एक दिन आपके बगैर जैसे गुजरा मुझे पता है। न्यूज़ की तरफ ध्यान तो छोड़ो, मैं तो अपने कमरे से भी नहीं निकला। आइंदा प्लीज़ ऐसे ना करना। हुस्ना थोड़ी शरारती से लहजे में बोलती, ओ मिस्टर, इतना ही डरते हो मेरे दूर होने से तो यहाँ आओ और मुझे हमेशा हमेशा के लिए ले जाओ अपने पास। कब आऊँ लेने? हुसैन थोड़ा गैप देकर आहिस्ता से बोलता है। हुस्ना ये सुन के कॉल काट देती है। हुसैन फ़ौरन कॉल बैक करता है। हुस्ना अटेंड करते ही पूछती है, आप हुसैन ही हो ना? हुसैन हंसते हुए कहता है, जी जी मैं हुसैन ही हूँ। हुस्ना कहती है, आप मजाक तो नहीं कर रहे? हुसैन कहता, अब्बू ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इनके लिए खाने में नमक कम रखना। और अम्मी चाय नहीं कॉफ़ी पीती हैं, हम लोग कल की फ़्लाइट से ही आ रहे हैं। हुसैन के अम्मी अब्बू इसकी बात नहीं टालते थे, इसलिए वो भी खुशी खुशी राज़ी हो जाते हैं। अगले ही दिन हुसैन अम्मी अब्बू के साथ लाहौर से कराची हुस्ना के घर पहुंच जाता है। घर पे उनकी सिर्फ मुलाजमा मिलती और कहती कि सब लोग अस्पताल गए हैं, हुस्ना बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी चोटें आई हैं। हुसैन अम्मी अब्बू के साथ सीधा अस्पताल पहुंचता है। हुस्ना ऑपरेशन थिएटर में होती है। हुसैन हुस्ना के अम्मी अब्बू से मिलता है, उनको पहले हौसला देता है, फिर अपना और अपने अम्मी अब्बू का तारुफ करवाता है। वो भी इनको हौसला देते हैं। हुस्ना को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। सब बारी बारी इसको देखने जाते हैं। हुस्ना के चेहरे और एक टांग पर शदीद चोटें आई होती हैं। हुसैन ड्यूटी डॉक्टर से हुस्ना की कंडीशन पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि हुस्ना की टांग कभी ठीक नहीं हो पाएगी। ये बात सुन के हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो बहुत सब्र और हिम्मत वाला होता है। खुद को भी समझाता है और हुस्ना के अम्मी अब्बू को भी हिम्मत देता है। रात काफ़ी हो जाती है। हुसैन कहता है, आंटी आप लोग आराम करें, मैं रुकता हूँ यहाँ। हुसैन के अब्बू कहते, हुस्ना अब हमारी बेटी है, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो। हुस्ना की अम्मी हुसैन की अम्मी के गले लग के रोने लगती है। वो इसको दिलासा देती है कि अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। हुस्ना की अम्मी खुद को संभालते हुए कहती हैं कि आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, आजकल के रिश्तों में वफा नहीं रही। हुसैन बोलता, आंटी सभी एक जैसे नहीं होते और नाउमीदी गुनाह है। ये वही अल्फाज थे जो हुस्ना ने हुसैन को कहे थे। हुस्ना की अम्मी पूछती, आप हुसैन हो? आप तो बिल्कुल ठीक हो। जी आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुसैन की अम्मी पूछती, क्या मतलब आपका? हुसैन फौरी बात को घुमा देता है, अम्मी बहुत देर हो गई है, बाकी बातें सुबह करेंगे, मैं आपको सब समझा दूंगा। हुसैन के बहुत इसरार के बावजूद मैं रुकता हूँ हुस्ना के पास, आप सब लोग घर जाएं और आराम करें। हुस्ना की अम्मी हुसैन की बात नहीं मानती कि नहीं बेटा, आप सफ़र से आए हो, आप सब लोग हुस्ना के अब्बू के साथ घर जाओ। हुसैन की अम्मी हुसैन को कहती, बेटा तुम जाओ और ख़ुद वहीं हुस्ना की अम्मी के साथ हुस्ना के पास रहती हैं। अगली सुबह हुस्ना होश में आती है और अम्मी से हुसैन के आने का पूछती है कि वो लोग आए या नहीं। हुस्ना की अम्मी कहती हैं कि हाँ वो देखो, वो जो तस्बीह करती करती आ रही हैं वो तुम्हारी सास है और अभी हुसैन भी आ जाएगा। हुसैन की अम्मी हुस्ना को प्यार देती हैं और कहती हैं, हुस्ना बेटी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बस हिम्मत रखो बेटी। हुस्ना कहती, आंटी मुझे डॉक्टर से पता चल गया, मेरी जो कंडीशन है मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। हुसैन की अम्मी कहती, बस बस इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अभी तुम बच्ची हो और इस हालत में अपने जहन पर जोर ना डालो, बस आराम करो। हुस्ना अपनी बात फिर दोहराती तो हुसैन की अम्मी कहती, मैंने थोड़ी हर वक्त करनी तेरी देखभाल, हुसैन है ना तेरी देखभाल करने के लिए, और ख़बरदार कुछ को बोझ कहा तो। पर अम्मी सॉरी आंटी, हुसैन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, खुद को संभालेंगे या मुझे? और मैं जितना हुसैन को जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हर वक्त मेरी ही देखभाल में मसरूफ़ रहेंगे, मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। हुसैन की अम्मी हुस्ना की अम्मी की तरफ देख के कहती कि ये क्या कहे जा रही है? हुस्ना की अम्मी कहती, बहन आ रहा है इसका हुसैन, वो खुद आकर इसे भी समझाता और आपको भी। लो आ गया हुसैन। हुस्ना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, वो कहती, चेहरा तो वही है मगर ये तो बिल्कुल ठीक है। हुसैन हुस्ना के पास पहुंचता इसके हाथ को पकड़कर बोलता है कि मुझे पता है हुस्ना आप क्या सोच रही हैं, मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलत बयानी की थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चंगा भला हूँ। हुस्ना की आंखें भर आती हैं और हुसैन को कहती कि मैं ठीक होती ना तो आपकी खूब पिटाई करती।
حسین کہتا آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، حسنہ فکر نہ کریں، میرے ایک پروفیسر ہیں، بہت بڑے سرجن ہیں وہ، میں نے ابھی آتے ہوئے ان سے آپ کا کیس ڈسکس کیا ہے، وہ کہتے ہیں فکر کی کوئی بات نہیں، بس آپ ٹھیک ہو جائیں گی، پھر جتنی مرضی پٹائی کرنی ہو میں حاضر ہوں۔ حسین کی امی آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ حسین حسنہ دونوں مسکراتے ہوئے کچھ نہیں امی جان۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر پلیز۔